कल भगवान ने कहा कि मेरे परम स्वरूप को, सूक्ष्म स्वरूप को न जानने के कारण मुझे शरीर आश्रित सामान्य मनुष्य मानते हैं। तो इनको मूढ़ कहा भगवान ने कि मैं सारे का मुख्य देव हूँ। ऐसे नहीं जानते कि प्राणी मात्र का मैं महान ईश्वर रूप हूँ। मम भूत महेश्वरम अवजानंत, तो नहीं जान रहे। तो क्या होगा? नहीं जानने से क्या घाटा क्या जाएगा? तो ये भगवान क्योंकि यहाँ आए हैं तो शरीर का आश्रय लेके आए हैं। पर तो अपनी उन्होंने आगे भी कहा था कि मैं मेरी माया का आश्रय करके आता हूँ। तो माया में वो कोई भी रूप धारण करके आते हैं माया के आश्रय से। तो न जानने का परिणाम ये होता है कि मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम सीताः। 12वां श्लोक। ये सारे विपरीत बुद्धि वाले जो है जन वे मोह को प्राप्त कराने वाले ऐसे राक्षसी आसुरी स्वभाव को वश होकर भगवत भाव रहित होते हैं। परमात्मा की महिमा को जानते समझते नहीं, तो व्यर्थ आशाएं बनाते रहते हैं, पोषते रहते हैं, व्यर्थ कर्म में अपना जीवन गंवाते रहते हैं। वृथा ज्ञान के द्वारा वृथा कर्म में ही अपने को जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य ज्ञान अवजानन्ति मां मूढ़ा प्राणी नाम भूत महेश्वरम। तो ये न जानने के कारण दूसरी दिशाओं में भागते रहते हैं और खोटी खोटी आशाओं को पोषते रहते हैं। 13वां। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। जो महात्मा जन है, महात्मा महान आत्मा वही होती है कि जो परमात्मा को पाने की दिशा में प्रवर्तमान होती है, वही महात्मा है। बाकी देश काल स्थान आदि से महानता जो होती है वह लौकिक महानता का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। महानता वही है कि जो परमात्मा को जानने की पाने की दिशा में जिसकी आत्मा तड़प रही हो, प्रवर्तमान रहती हो, उसको महात्मा जानना चाहिए। तो ऐसे जो महात्मा जन है वो देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं और मुझे प्राणी मात्र के हितैषी जान के भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा भूतादिम, प्राणी मात्र का मूल कारण ऐसे सनातन कारण समझ के अनन्य मन से एक चित्त से हमेशा मुझे ही जो भजते हैं। अनन्य मनसा बहुत ज़रूरी यही है। भजन तो कर लेते हैं, बहुत कर लेते हैं, कई बार बरोबर नियमित रोज़ के कई घंटों तक लगे रहते हैं, ध्यान करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, परंतु अनन्यता नहीं आती और उसमें तैल धारावत भाव नहीं आता। मैंने कहीं उसका वो छूटे नहीं। पानी यूँ आप धार करोगे तो तुरंत रुकता जाएगा, बूंद बूंद हो। पर तो तेल की धार करोगे तो एक बार शुरू होने पर वो रुकेगी नहीं जल्दी। इसीलिए भजन में भी इस प्रकार तेल धारावत शब्द बरता जाता है और आदर सहित। वो बहुत अत्यंत ज़रूरी कुछ है तो उसके लिए आदर होना चाहिए। अपने भजन के लिए भी, अपने भजन से हम इतनी व्यर्थ आशाएं करते रहते हैं, इतनी वासना बढ़ा देते हैं कि न जाने कि हम क्या भजन करके भगवान को कितना एहसान कर रहे हैं कि वो उनको हमको ये देना चाहिए, हमें वो देना चाहिए, हमें ऐसा मिलना चाहिए वैसा, क्योंकि हम भजनिक हैं। तो वो तो तुम सौदागर हो गए भाई। हाँ, लिया और दिया, तो इससे कोई मज़ा नहीं है इसमें।
तो भगवान ने सावधान भी कह दिए कि जिसमें जो दैवी प्रकृति जिसने अर्जन करी है अपने में, वो ऐसा नहीं सोचेंगे, वो इसको इस प्रकार भुनवाना नहीं चाहेंगे अपने भजन को चेक की तरह जगह जगह पे हर कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने भजन को नहीं भुनवाते हुए। तो अनन्य मन से एक चित्त से और कहीं चित्त को संसार की कामनाओं में अटकने नहीं देते, ऐसे जो मुझे मेरे निर्विकार स्वरूप को समझ के मेरा भजन करते हैं, क्या करते हैं उसमें, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च धीव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। श्लोक 14। सततम कीर्तयन्तो माम, सातत्य कोई भी कर्म हम करते हैं, सामान्य से सामान्य, किसी बच्चे को क्रिकेटर होना है तो एक दिन क्रिकेट खेली, फिर महीने बाद गया, फिर 6 महीने बाद गया, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ घंटे नित्य प्रति देना पड़ेगा। कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, कोई भी खेल हो। किसी को अपने रसोई में वो बनना है, निपुण होना है, तो ऐसे नहीं चलेगा। कई घंटे उसको नए नए प्रयोगों में लगाने पड़ेंगे। अपने आप अपने घर में भी कई माताएं देखो, थोड़ा सा समय होता है ना, तो घर वालों के लिए कुछ नया नया नाश्ता बनाने की और कोशिश करती रहती है। उसमें अपने आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नया नया लगा के देखती है कि आज पसंद आया, तो फिर उसको लगता है कि ना, मेरी मेहनत सफल हुई। कुछ भी हो होती है, उसमें सातत्य बहुत ज़रूरी है। कभी एक दिन तो 4 घंटे कर दिया भजन कीर्तन, फिर कई महीनों तक गायब हो गए, कभी याद ही नहीं आया कि रोज़ संध्या काल में। पहले यहाँ सत्संग में मैं कहती थी कि भोजन के लिए सब एक दूसरे का इंतज़ार करते हो कि साथ बैठ के खाएंगे, तो दिन में एक बार, सुबह सबको अपना अपना दौड़ धूप होती है, नहीं बनता, तो शाम को ज़्यादा नहीं, एक आधा घंटा जब आप दीपक प्रकट करो, या नहीं तो सब काम निपटाने के बाद सोते समय आधा घंटा सब साथ बैठो, या तो कुछ थोड़ा सा पढ़ के करो, या कोई पाठ ले लो, या ऐसे ही शांतिपूर्वक कोई भी एक पढ़ने वाला हो या जानता हो, उनसे कहो, वो कुछ ना कुछ बात करे भगवान की संबंधी, संतों के संबंधी। एक 15-20 मिनट, आधा घंटा, आज ये बोल रही, कल वो, तो क्या होगा, इसने बोलना है तो उसने कुछ तो करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, उसका स्पर्श होगा उसको। कोई चाहे वो ये सब शास्त्र को नहीं डरता है तो कोई नहीं, किसी संत का वो ले लो, किसी भक्त का प्रसंग ले लो और उसको कहो सबके बीच में, ताकि उसका अंदर का वो खुलता जाएगा। ये सारी चीज़ें हम मानते नहीं हैं, पर इसमें इतनी ज़बरदस्त, जैसे कोई बहुत ज़ोरदार वो लोह चुंबक हो तो कैसे उसमें सामर्थ्य होता है खींच लेने का लोहे को। तो इसी प्रकार जो इकट्ठे हुए हैं उनमें भी कुछ तो है, कुछ पुण्य है उनके। अगर एक व्यक्ति प्रयत्नपूर्वक कुछ उनके सामने रखेगी तो उसको स्वयं को पहले उसमें सनना पड़ेगा उस चीज़ से। हाँ, वो अपने आप को पहले उससे सनेगा, तब जाके प्रकट कर पाएगा। तो इस प्रकार 1-2 बार होगा, जरा सब आनंदित हो जाएंगे, तो उसका उसमें बल बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ये भाई 15-20 मिनट हम बाद में भले फिर चाहे आप व्यापार की, घर व्यवहार की वो बात करो, पर जिस वो व्यवहार कोई करना होता है तो कैसे सब बैठ जाते हो कि ये बड़ा व्यवहार करना है तो सब ये मिल के इकट्ठा करके तय कर लो पहले। हाँ, तो निकालते हो ना समय। ऐसे ही रोज़ सोने से पहले थोड़ा सा समय, या तो भोजन के बाद या भोजन से पहले संध्या आरती के समय करना चाहिए। तो ये सारी बातें होती है, वो ज़रूरी है। लंबे दिन चले या ना चले, वो बीज कभी भी मुरझाएगा नहीं।
वो अंदर डटा रहेगा, समय आएगा वो उग निकलेगा। तो सततम सातत्य इस कर्मों में ज़रूरी है। कुछ भी कर्म में आपको कुछ कुशलता प्राप्त करनी है तो सातत्य जरूरी है। तो ये तो परम कर्म है, उत्तमोत्तम कर्म है। तो सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। निश्चय में दृढ़ता नहीं होगी तो सातत्य नहीं रहेगा। तो निश्चय इतना दृढ़ है उन भक्तों का कि निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं और मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं। क्या परिश्रम करना है? वहाँ कोई पत्थर नहीं तोड़ना है, पर तो दृढ़ निश्चय ये है कि अगर मुझे अपने परिवार के और अपने शरीर के पालन के लिए पत्थर तोड़ने का काम करना पड़ता है तो भी मैं इस पत्थर तोड़ने के आश्रय लेकर भी परमात्मा को जरूर प्राप्त कर लूँगा। ये दृढ़ निश्चय है कि चाहे मुझे कुछ भी कर्म करना पड़े, मेरी जो विधाता ने रची है मेरे लिए वो नीति में मुझे बरतना पड़ेगा। मेरे शरीर के, मेरे परिवार के पालन के लिए अगर मेरे को यही काम मिलता है तो मैं इस काम को करूँगी। परंतु मेरा लक्ष्य एक होगा कि मैं कोई भी काम करूँ परमात्मा मुझे प्राप्त होवे, तो परमात्मा हो जाएंगे प्राप्त उसको भी। तो इस प्रकार निरंतर मेरे ध्यान में जुड़े रहकर भक्ति के द्वारा मुझे ही भजते हैं।